आखिर छीन ही लिया वनराज ने अनुज से उसका अधिकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वनराज जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, वनराज जो आजकल अनुपमा की कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा है, वनराज जिसको सबसे ज्यादा जल्दी मची हुई है कि अनुपमा अमेरिका चली जाए, तो ये सब करके आखिरी मोमेंट पे वनराज अनुपमा से हाथ मिलाता है और उसे गुड लक कहता है। तो ये जो आखिरी मोमेंट है दोस्तों, ये अनुज के होने चाहिए थे, मगर अनफॉर्चुनेटली अनुज तो पिक्चर में दिख ही नहीं रहा। अनुज तो बेचारा अपनी छोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो ये जो वनराज ने किया है और जो वनराज की हवाइयां उड़ती हैं, अनुपमा को कोई फोन आता है, तो ये सब चीजें दोस्तों अनुज के तरफ ही इशारा करती हैं कि अनुज के सारे अधिकार वनराज ने छीन लिए। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे जो दर्शक हैं, जो अनुपमा धारावाहिक देखते हैं और हमारा चैनल भी देखते हैं, काफी समझदार दर्शक हैं जो काफी हद तक अपनी बातों को कहना जानते हैं, आगे तक सोचना जानते हैं। जब से वनराज ने ये अच्छे वनराज बनने का जो काम शुरू किया, तब से दर्शकों को ये बात हजम नहीं हुई। हर किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, मगर मॉरल ऑफ द स्टोरी यही निकलता था कि वनराज नहीं सुधर सकता। तो दोस्तों आज जब हम देखते हैं कि वही दो लोग, वनराज और तोशु, जो सिर्फ प्रैक्टिकलिटी के ही ऊपर बिलीव करते हैं, जिनके लिए इमोशंस चीज नहीं है, अगर इमोशंस हैं तो सिर्फ अपने परिवार के लिए, तो वो दो लोग ही अनुपमा को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। जब से वनराज बा एंड फैमिली वहां पे गई है कांताबेन के घर पे, वहां से ही वनराज, तब से आपने भी सबने नोटिस किया होगा, अनुपमा की पूजा खत्म होते ही वनराज की आवाज आती है कि चलो अनुपमा। वनराज तब से चल अनुपमा, चलो अनुपमा, चलो अनुपमा करते जा रहा है। किस हक से कर रहा है? क्या लगता है वो अनुपमा का? और अनुपमा भी उसको बहुत लाइटली ले रही है। अनुपमा जितनी बार सोचने की कोशिश करती है अपनी छोटी, अपने अनुज के बारे में, उतनी बार आवाज लगा के वापस बुला लेता है और अपनी एग्जांपल्स देता है अपनी पास्ट लाइफ की, जब ये पति पत्नी थे। तो वनराज के मन में चलता क्या है ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वनराज तब से लेके अब तक, जब से अनुज अनुपमा की लाइफ में आया है, चाहे अनुपमा वनराज की हो या वनराज की ना हो, मगर अनुज जो है वनराज से बेटर नहीं होना चाहिए। इसलिए वनराज अब हर पल अनुपमा के साथ साथ दिखाई दे रहा है, जो कि अनुज को होना चाहिए था। अनुज का फोन आता है, अनुपमा फोन उठाती है, उधर से कोई आवाज नहीं आती है। आपने देखा होगा कि मैं तो यही समझती हूँ कि भगवान इतने सारे इशारे अनुपमा को दे रहा है, अचानक से फोन लग जाता है, अपने आप ही लग जाता है, या कुछ दब जाता है, कुछ भी हो जाता है, मगर अनुपमा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और अनुपमा वापस फोन भी नहीं करती है, क्योंकि वनराज ने कहा काट दो, कुछ लग गया होगा या ऐसा कुछ होगा, और वापस फोन भी नहीं करती है कि पूछ ले कि फोन किया था या क्या था, किस लिए किया था, या फोन अगर नहीं उठाते तो अनुपमा फिक्र करे। जो भी है वो इसलिए है दोस्तों, क्योंकि ये वनराज उसको उस तरफ जाने ही नहीं दे रहा। एक इमोशनल इंसान को जो अनुपमा है, वो अपने इमोशंस में छोटी और अनुज के पास जाती है अपनी थॉट्स में, मगर वनराज अनुपमा को इतने अच्छे से जानता है कि वो उन थॉट्स में अनुपमा को उलझने नहीं दे रहा, सोचने नहीं दे रहा। इसलिए वो एंड ऑफ द डे एयरपोर्ट पे पहुंचा अनुपमा के साथ, जो अनुज को पहुंचना चाहिए था। मगर नहीं दोस्तों, वनराज कैसे सुधर सकता है? आप लोगों ने सही कहा। क्या पता आगे जाके क्या मालती देवी के साथ भी कोई कनेक्शन निकल आए, कुछ नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि ऐसे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि वनराज कुछ भी कर ले मगर अनुज अनुपमा को एक नहीं होने देगा, और मैंने ही वीडियो बनाई थी कि ऐसा नहीं है, वो अपना गिल्ट दूर कर रहा है। गिल्ट दूर हो सकता है, कर रहा हो, सुधर गया हो सकता है, ये सब हो, मगर इस सब के बीच में मैं एक ही बात कहती हूँ कि अनुपमा की हैप्पीनेस किसमें है ये कोई नहीं समझता। चाहे जितने भी अपने बने, चाहे कांताबेन, बा, कोई भी अपना बने, मगर अनुपमा को नहीं समझते हैं।
अगर अनुपमा को खुशी खुशी भेजना था तो छोटी से मिलवाना चाहिए था। मगर इनमें से किसी ने भी नहीं कहा एक बार कि जाते हुए कपाड़िया हाउस होके चलते हैं, छोटी का हालचाल पूछते हुए चलते हैं, क्योंकि इनको पता है कि छोटी मिलेगी तो अनुपमा कमजोर पड़ेगी, अनुपमा जा नहीं पाएगी। और खुद भी नहीं पूछा छोटी कैसी है। तो ये इतने नाशुक्र इंसान हैं, ये इनकी तो बात ही क्या करनी, ये सिर्फ दूसरों का हक मारना चाहते हैं। जैसे कि आज अनुज के हक पे वनराज बैठा है, और यहां पे अनुपमा भी आज की कड़ी में हमने देखा, अनुपमा ने बहुत कोशिश की ऑडियंस को रुलाने की, मगर मुझे नहीं लगता कोई अनुपमा के ऊपर इस दर्द भरे सफर को शुरू होने से पहले कोई रोया होगा, क्योंकि सबके मन में यही था कि अनुपमा छोटी को क्यों नहीं देख रही है, क्यों इग्नोर कर रही है कान्हा जी के इशारों को, क्यों वनराज की बात बार बार सुन रही है, चल चल चल। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, नहीं तो अनुपमा का नॉर्मल सीन होता है ऐसा तो आप लोग जरूर आंखों में आंसू लेके बैठे होते। अगर आप लोगों की आंखों में आंसू आए होंगे तो सिर्फ और सिर्फ छोटी और अनुज के लिए, और ये वनराज के लिए और नफरत आई होगी, क्योंकि आज अगर वनराज अनुपमा से जाते जाते हाथ मिलाता है तो ये वनराज की जीत है, अनुपमा और अनुज के रिश्ते की हार है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.